मूवी स्टार्ट होती है कॉलेज में एमा और डीन से। एमा जो कि एक परफेक्ट स्टूडेंट है और बहुत पॉपुलर भी है, इसलिए उस पर बहुत से लड़के मरते थे और यही डीन को आलसी माना जाता था। डीन हमेशा ही एमा को प्रॉम क्वीन कहता है, लेकिन एमा उसे हमेशा ही अनदेखा कर देती थी। वैसे डीन के कोई फ्रेंड्स नहीं होते, वो हमेशा ही अकेले रहता है। स्कूल में मिस्टर क्रिश्चियन एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को कैरेबियन सी में रह रहे लोगों के लिए एक स्कूल बनाना था और इसीलिए उन सभी लोगों को कैरेबियन आइलैंड में जाना था। उनको इस ट्रिप में अभी एक दिन का वक्त लगने वाला था। इसीलिए एक रात एमा की फ्रेंड्स उसको एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, जो कि एक शिप पर होने वाली थी। एमा पहले मना कर देती है, फिर मान भी जाती है। फिर वो सभी रेडी होकर पार्टी के लिए जाते हैं। पार्टी में डीन भी होता है। तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि वहाँ पर ड्रग्स का यूज हो रहा है। और इस अफरा तफरी में एमा पानी में गलती से गिर जाती है और फिर उसे बचाने के लिए डीन भी पानी में कूद पड़ता है और फिर वो पीछे बंधी हुई छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं। अब वो डीन उस रस्सी को काट देता है, क्योंकि अगर पुलिस ने किसी को भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया तो वो भी फंस सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि हम इसी बोट से चले जाएंगे। फिर जब वो देखता है तो उस बोट में इंजन ही नहीं होता और तब तक पुलिस और वो शिप भी चली गई होती है। अब वो दोनों ही इस समुंदर के बीच में फंस गए थे और यहाँ तेज बारिश होने लगती है और तूफान भी आ जाता है। सुबह जब उन लोगों की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि समुद्र के बीच में कहीं खो गए हैं, जहाँ पर उनके फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर क्रिश्चियन को पता चलता है कि डीन और एमा अभी लापता हैं। उनके दोस्तों पर पूछने पे पता चलता है कि वो लोग शिप पर थे, लेकिन इसके बाद वो लोग कहाँ गए उनको नहीं पता। फिर इन लोगों को एक आइलैंड नजर आता है। फिर ये लोग अपनी छोटी बोट को उस तरफ मोड़ लेते हैं। चट्टानों से बचते हुए वो इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और फिर चैन की सांस लेते हैं। डीन को वहां बोट में एक फ्लेयर गन भी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और बोट को वहीं किनारे पे छोड़ के चला जाता है। यहाँ एमा की मदर और डीन के फादर काफी परेशान हो गए होते हैं और उन लोगों को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ डीन और एमा उस आइलैंड के जंगल के अंदर जा रहे होते हैं, जो कि काफी सुंदर और हरा भरा होता है। जहाँ उन्हें एक वाटरफॉल दिखता है जिसमें वो पानी पीते हैं और इसके बाद वो सारा आइलैंड घूमते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ आसपास कोई भी शहर नहीं है। वो अपने शहर से काफी दूर फंस चुके हैं। फिर जब वो वापस बीच पर आते हैं, उनको उनकी बोट नहीं मिलती। दरअसल समुद्र की लहरों ने उस बोट को वापस खींच लिया होता है। अब यहाँ रात हो जाती है और फिर डीन आग लगाता है, क्योंकि उसके पास लाइटर होता है। एमा यहाँ अपना मोबाइल बार बार चेक कर रही होती है कि शायद सिग्नल मिल जाए और ऐसे ही ये लोग पूरी रात गुजार देते हैं। यहाँ उनके पेरेंट्स फ्लाइट पकड़ के क्रिश्चियन से मिलने आते हैं। वो उनके बच्चों को जल्दी ढूंढने के लिए दबाव डालते हैं। अगली सुबह डीन स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जाता है और यहाँ एमा पीने का पानी भरने लगती है, जहाँ उसे जंगल से कुछ आवाजें आती हैं। इसके बाद वो सर छुपाने के लिए एक टेंट बनाते हैं और उस जंगल में मौजूद कुछ नारियल और केलों से अपना पेट भरते हैं। वैसे तो एमा और डीन के बीच में स्कूल में कुछ बनती नहीं थी, लेकिन यहाँ हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें दोस्ती करनी ही पड़ती है। अब ये दोनों फ्रेंड से भी ज्यादा हो गए थे। अब डीन एमा को देखा करता था, वहीं एमा भी डीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। एक बार डीन को बीच पर एक इंसान का कंकाल दिखता है, जिसे देखने के बाद एमा काफी घबरा जाती है। तो डीन उसे संभालते हुए कहता है कि हो सकता है कि यहाँ का कोई मछुआरा हो या फिर ड्रग्स स्मगलर हो या कोई शराबी भी हो सकता है, जो नशे में यहाँ आ गया हो और फिर भूख प्यास से मर गया हो। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हमें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों ही क्लोज हो जाते हैं और फिर दोनों टपाटप करने लगते हैं। एक दिन एमा सोकर उठती है तो उसे डीन कहीं नजर नहीं आता। फिर जब वो उसे ढूंढते हुए जाती है तो वो देखती है कि वो एक गड्ढा खोद रहा है, जिसमें वो उस कंकाल को दफनाने वाला है। एमा डीन पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो डीन कहता है कि तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुमको नहीं उठाया। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि एमा वहाँ पर गिर जाती है,
जिससे कि उसे काफी चोट लग जाती है। फिर डीन उसका ख्याल रखता है। ऐसे ही इन लोगों के दिन गुजर रहे थे। उन्हें नहीं पता होता कि वो कब घर पहुंचेंगे, घर पहुंच पाएंगे भी या नहीं। डीन की मदर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है। यही वजह होती है जिसके लिए डीन हमेशा डिप्रेस होता है, इसीलिए उसके कोई दोस्त नहीं होते। लेकिन इस आइलैंड पर वो बहुत खुश होता है। यहाँ डीन और एमा के पेरेंट्स उनको ढूंढने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं। वो रेस्क्यू टीम को समुंदर में भेजते हैं, हेलीकॉप्टर को भी भेजते हैं और मीडिया में न्यूज भी देते हैं। और साथ ही वो अपने बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स लोगों में बांटते हैं। लेकिन एंड में वो दोनों ही हार मान लेते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ आइलैंड में एमा और डीन रोज टपाटप करते हैं और मजे ले रहे होते हैं। एक दिन डीन और एमा और आगे जाते हैं, तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। अब जहाँ ये लोग होते हैं वहाँ पर बहुत से पेड़ होते हैं, इसलिए वो लोग फिर भागकर बीच की तरफ जाते हैं। पर जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं वो प्लेन वहाँ से जा चुका होता है। एमा उससे कहती है कि तुमने फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाई। डीन कहता है कि मुझे वो मिली नहीं। जब वो लोग वापस से उसे ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ फ्लेयर गन ही नहीं और भी कई चीजें गायब हैं, जैसे कि पानी की बोतल, एमा की सनस्क्रीन और टूथपेस्ट। ये देखकर एमा का दिमाग खराब हो जाता है। वो डीन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अब एक पल भी रहना नहीं चाहती। उन लोगों को ये लग रहा होता है कि अब वो घर वापस नहीं जा पाएंगे। एक बार डीन को किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज आती है। फिर वो उस आवाज का पीछा करता है। एमा भी उसी के पीछे पीछे जाती है। तभी वो वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर को देखता है और फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। डीन अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो भागते भागते एक जगह पर गिर जाता है। लेकिन एमा जब वहाँ पर पहुँचती है कि पैंथर को डीन ने मार दिया है। यहाँ उनके पेरेंट्स उनको काफी मिस कर रहे होते हैं और यहाँ पर डीन और एमा रोज टपाटप कर रहे होते हैं। एक दिन ये लोग पेड़ के नीचे जब सो रहे होते हैं तो वहाँ बंदर आके उनका सामान फेंकने लगता है, जिसमें फ्लेयर गन भी होती है। फ्लेयर गन मिलते ही एमा उसे चला देती है। डीन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हमें यहाँ कोई नहीं देखने वाला। इस पर एमा कहती है कि तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। मैं अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। हम जो यहाँ पर जी रहे हैं उसे जीना नहीं बल्कि सरवाइव करना कहते हैं। फिर एक दिन उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लोग बीच की तरफ भागते हैं। वो हेलीकॉप्टर भी उन लोगों को देख लेता है, फिर उन लोगों को वहाँ से घर ले आता है। उनके घर वापस आ जाने की वजह से उनके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। उनके दोस्त भी काफी खुश होते हैं। एक दिन डीन एमा के घर आता है, फिर उससे बातें करता है। फिर उससे बातों बातों में वो समझ जाता है कि अब एमा को डीन में इंटरेस्ट नहीं है। एमा उसे अगले दिन पार्टी में बुलाती है। डीन पार्टी में तो जाता है, लेकिन एमा के पास अब डीन के लिए वक्त नहीं होता। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गई होती है और डीन को इग्नोर करते जाती है। और यहाँ डीन भी अपने पुरानी लाइफ में आ जाता है, लेकिन अभी भी वो एमा को भूला नहीं होता। एक दिन एक पार्टी में एमा देखती है कि डीन उसका बारिश में इंतजार कर रहा है। ये देखकर वो बाहर जाती है और डीन के गले लग जाती है। उन्होंने पूरे 100 दिन उस आइलैंड में बिताए होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।